नहीं समझ पाते हैं कि हमारे राष्ट्र का गौरवशाली इतिहास रहा है वो, और वो हमें बखूबी याद है। उनकी ये ओछी साजिश उसका बाल भी बाका नहीं कर सकती। शायद हमारे ये राजनेता भूल जाते हैं कि उन्हीं के जैसी छोटी सोच और गंदी राजनीति का परिणाम था कि हम गुलाम हुए थे। हम डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला हम पर लगाया गया था, हम उसके शिकार हुए थे। लेकिन नहीं, अब वो दौर नहीं है। वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। अब देश की जनता, आप और हम भली भांति इन नेताओं की चाल समझते हैं, उनका मकसद समझते हैं, उनका मोटिव समझते हैं, उनका नैरेटिव समझते हैं। चले थोड़ा और साफ कर लेते हैं। मैं सीधा नाम लेके पूछ लेता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव। कथावाचक कांड पर पूरा माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राष्ट्र, हमारी जनता सब जानती है कि अखिलेश यादव जी, राष्ट्र ने ये पूछा आपसे कि उसी इटावा में जब दूसरे कथावाचक को पीटा गया तो उसे आपने सहानुभूति क्यों नहीं जताई? क्यों नहीं उसके इलाज का खर्चा उठाया? क्यों नहीं उससे मिलने गए थे आप? या क्यों नहीं उसको मिलने बुला ही लिया था? नहीं जाते तो बुला लेते। पंकज उपाध्याय नाम था उसका। पंकज उपाध्याय जो मिर्गी का मरीज है, कथावाचक हैं, वो उनको आती है मिर्गी। सबको कोई ना कोई बीमारी होती है, हो सकती है, उनको थी मिर्गी, उनको भी सहायता की जरूरत थी। लेकिन ना, आपको तो सिर्फ मुकुटमणि और संत यादव में अपनी राजनीतिक रोटी का तवा दिख रहा था और पंकज उपाध्याय में नहीं दिखा। लेकिन क्या कहेंगे, कथावाचकों पर भी बोलते बोलते इतना बेकाबू हो गए कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को घेर लिया। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जवाब दिया है, साथ में हिंदू राष्ट्र के लिए अपनी हुंकार भी भर दी। कहा है कि दिल्ली से मथुरा तक जाएंगे, अपनी यात्रा करेंगे, हुंकार भरेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए। लेकिन आप जरा सोचिए कि ऐसे बयानबाजी से देश चलेगा क्या? क्या ऐसे रवैये से राष्ट्र चलेगा? क्या नेताओं को ऐसे बांटने की कोशिश करनी चाहिए? एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इसमें। उन्नीस में भारत से टूटकर बना पाकिस्तान। 15 अगस्त की रात से पहले ये दो देश नहीं थे, एक ही देश था। ना हिंदू था ना मुस्लिम, कुछ था तो हिंदुस्तान। लेकिन कुछ राजनीतिक हितों के कारण देश बटा, देश के टुकड़े हुए और फिर बना भारत और पाकिस्तान। भारत तरक्की की राह पकड़ता चला गया और पाकिस्तान ने आतंकवाद का हाथ थाम लिया। पाकिस्तान गर्त में जा चुका है और भारत विकसित होने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की तरक्की आतंकिस्तान को पच नहीं रही है, इसलिए देश को तोड़ने वाले लगातार अपने काम में जुटे हैं। देश के बाहर से और देश के अंदर से भी कोई अपने निजी हित के लिए गजवाए हिंद वाली साजिश कर रहा है तो किसी को महज सत्ता पर काबिज होने की चाह है। इसके लिए वो देश के टुकड़े टुकड़े करने को भी तैयार है। ऐसे लोग देश के किसी दुश्मन से कम नहीं है। हाल ही में बिहार में चुनाव है, हर पार्टी पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटी है। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर चल रहा है, लेकिन जिस तरह से धर्म, मजहब और जाति कार्ड खेलकर कुर्सी पर बैठने की लालसा बढ़ रही है, वो देश को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे धकेलने का काम कर रही है। अगर पिछड़ा कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है। पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है। अब बिहार से सामंतवाद को खत्म करके दिल्ली का भी सामंतवाद को हम लोग को खत्म करना पड़ेगा। केवल बिहार में ही नहीं, धर्म की आड़ में देश से खिलवाड़ उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। यहाँ सत्ता में वापसी के सपने संजोए समाजवादी पार्टी जाति का खेल खेल रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने के लिए अखिलेश यादव जाति को मोहरा बना रहे हैं। 2027 की तैयारी के चक्कर में वो देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। ये हम कभी समाजवादी लोग जातिवादी नहीं हो सकते, लेकिन हम पीढ़ीवादी हैं थोड़े, और भारतीय जनता पार्टी जितना कहेगी हम उतना पीढ़ीवादी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जितना प्लांट करेगी हमारे खिलाफ, हम उतने ही पीढ़ीवादी हैं, बस याद रखें वो लोग। अभी ये चिंगारी यूपी और बिहार में सुलग रही है
लेकिन अपने स्वार्थ में जाति धर्म को बीच में लाकर कुर्सी पाने का यह नशा देश को पीछे धकेल रहा है। ऐसे ही लोगों को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ और कड़ा संदेश दिया है। बाबा बागेश्वर का साफ कहना है कि हमें धर्म और जाति से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए लड़ना है, राष्ट्र सर्वोपरि रखना है, क्योंकि राष्ट्र है तब हम हैं। कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही, हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। भारत की धरती पर जन्म लेने को बाबा बागेश्वर हर देशवासी के लिए सबसे गर्व की बात बता रहे हैं, और अगर ये सौभाग्य हमें मिला है तो हमें इसे खोना नहीं चाहिए, इसे बनाए रखना चाहिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि पहला सौभाग्य तो भारत मनुष्य तन मिला, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन मिला, और तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म मिला। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। सिर्फ बाबा बागेश्वर ही नहीं, स्वामी रामभद्राचार्य की भी एक ही विडंबना है, एक संदेश है कि जाति का जहर घोलने से बहती नैया डूब जाएगी और वंदे मातरम जय हिंद कहने वाला ही राज करेगा। एक और आप जातिवाद छोड़ने की बात करते हैं, फिर जातिवाद की चर्चा कैसे? एकमात्र हिंदुत्व की चर्चा करो, इस जाति का जहर मत घोलो यार। सभी एक हैं। एक बात मैं कहने जा रहा हूं कि जो वही भारत में राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। जिसको वंदे मातरम कहना है, भारत पर राज्य वही करेगा। संदेश साफ है, हर देशवासी को राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर ही आगे बढ़ना होगा। इसी में सबकी भलाई है, क्योंकि धर्म, मजहब, जाति तब रहेंगे जब देश रहेगा, और देश रहेगा तभी एक हिंदुस्तानी रहेगा। नहीं तो फिर कोई आ जाएगा, राज करेगा, फिर वही जंग, वही समझौते झेलने होंगे। हमें आगे बढ़ना है, 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, तो राष्ट्र को सर्वोपरि रखना ही होगा।